मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बीजेपी के जो सूत्र है वो यही कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम इस पे क्यों बयान देने हैं? बीजेपी का कार्यकर्ता आके क्यों अडानी को डिफेंड करेगा? दूसरा सवाल जो वो कह रहे हैं, जो एसेट्स है वो वैसे ही है। भारत का एक इंडस्ट्रियलिस्ट दुनिया में नंबर 2 पर पहुंचता है, लेकिन उसको विलेन बनाकर नीचे खींचना है, चाहे देश में सेंसेक्स बाजार सबको नुकसान हो, क्योंकि आपको पॉलिटिकली सूट करता है। इस पर आपका जवाब। देखिए, हम किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को विलन बना के पेश करने के पक्षधर न कभी रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो बाजार का नियम है, सेबी का नियम है, उस पर अगर नहीं चलेगा, उसकी ऑफशोर्स कंपनियां यदि फरोख्त में कुछ धांधलियां करेंगी तो सेबी को जांच करना पड़ेगा और सरकार को संसदीय दल की एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन्वेस्टिगेशन की बनानी पड़ेगी। देश नियम और इससे चलता है, मूल्यों पर चलता है। देश ऐसे नहीं चलेगा कि कोई कंपनी को लगातार आप फायदा पहुंचाते रहिए और दूसरी कंपनियां जो हैं उनको उसका नुकसान झेलना पड़े। तो आर्थिक नीतियां देश की इतनी पारदर्शी जरूर हो कि जिससे सभी कंपनियों को लाभ हो और जो उसमें इन्वेस्टर से उनका कोई नुकसान नहीं हो। खुद अडानी जी ने एफपीओ वापस ले लिया, इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ घालमेल है। हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को बहुत ज्यादा ध्यान ना भी दे तो भी इतना तो सोचेंगे कि भारत का शेयर मार्केट में एक कंपनी की लिस्टिंग इतनी तेजी से गिरी है तो संसदीय जांच दल एक बना करके उसकी जांच कर ली जाए, सेबी उस पर एक जांच करके सामने रिपोर्ट प्रस्तुत करे। डिमांड तो बस इतना ही है संसद में, इसलिए संसद चल नहीं पा रहा है और ना भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी इस बात को कहने सामने आ पा रहा है अंजना जी कि बाजार एकदम ठीक है, बाजार अथल पथल की स्थिति में है और सरकार चुप है, खामोश है। ठीक है, आपने एलआईसी का बताया कि उसने एक स्टेटमेंट दिया, एसबीआई ने स्टेटमेंट दिया, सारे लोग उसके पक्ष में स्टेटमेंट जरूर दे रहे हैं। तो क्या मतलब हम मान के चले जाए इस डिबेट से या इस देश में इस बात पर चर्चा नहीं हो कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है आखिर उसका मतलब क्या है इस देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के, शेयर मार्केट को लेकर? हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है रवि जी, उसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे बड़ी बात है घर फूटे गवार लूटे। गीता के पहले श्लोक में कहा गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। हमारी नजरें उतनी तेज नहीं है कि हम हस्तिनापुर में बैठ के देख सके कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात की जाए, हिंडनबर्ग है कौन? हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग एजेंसी है जो कि मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाती है। अगर हिंडनबर्ग के ऐसा कहने से अगर मार्केट नीचे जाता है, तो जब यस बैंक नीचे जा रहा था तो आप कहां थे? अगर हिंडनबर्ग के ऐसा कहने से अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो जोमेटो ऊपर से नीचे आता तो आप कहां थे? जोमेटो में भी फॉरेन फंडिंग है। अगर हिंडनबर्ग के कहने से अगर पेटीएम नीचे जाता तो उस वक्त आप कहां थे? अडानी ग्रुप की बात की जाए सर, हम इकोनॉमिस्ट हैं और मेरा ना तो किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक है, ना तो मैं किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध रखता हूं। मैं एक व्यापारी की तरह बात करूंगा आपसे। अगर हमारे पास लायबिलिटी से ज्यादा एसेट्स है तो हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात किया जाए लोन की, आप कहते हैं देश तबाह हो गया, देश तबाह हो गया, देश तबाह हो गया। निफ्टी अभी भी 18,000 पे टिका हुआ है, देश तबाह नहीं हुआ है। आंकड़ों को पढ़िए और आंकड़ों में बात कीजिए। इसके आगे एक शब्द हम और आपसे बात करना चाहेंगे। दूसरा शब्द यह है कि सिर्फ अडानी पूरे देश को चला रहा है। आप उस वक्त कहां थे जब 1994 में अडानी इंटरप्राइजेस हमारे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है? उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं। उनको आपने अडानी को लिस्टेड होने क्यों दिया? दूसरी बात, अगर अडानी आज की कंपनी नहीं है, 40 साल से वो मार्केट में है, 40 साल से आप कहां थे? मैं व्यापारी के तौर पर बात करूंगा, पहले मेरी बातों को सुना जाए। आप कह रहे एफपीओ क्यों वापस करना पड़ा? ये सबूत है साहब। सर पहले मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए साहब, मुझे बोलने तो दीजिए। मुझे आप बोलने तो दीजिए सर, मुझे आप बोलने तो दीजिए। मुझे आप बोलने तो दीजिए। मैंने आपके पूरे तथ्य को सुना, मेरे अपने तथ्य को रखने दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि चलो जी सारा बिजनेस तबाह हो गया, क्या अडानी पोर्ट का बिजनेस बंद हो गया सर? कितना बड़ा पोर्ट का कारोबार है सर? क्या अडानी पावर का बिजनेस बंद हो गया सर? बिजनेस बंद करने की बात कोई नहीं कह रहा है। बिजनेस करिए, लेकिन नियम और निष्ठा के मुताबिक करिए। शेयर मार्केट को लेकर करेंगे पूरा हिंदुस्तान तबाह हो गया। हिंदुस्तान में ऐसा किसी ने नहीं कहा, ऐसा ही कहा। निफ्टी अभी भी 18,000 पे टिका हुआ है, तो ये मार्केट क्रैश नहीं हुआ है। और जहां तक बात रही, आप जो अडानी पे ब्लेम कर रहे हैं, मैं देखिए सर, किसी भी राजनीतिक पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि एक भी रोजगार क्रिएट कर सके। आज वो हजारों को रोजगार दे रहे हैं। मैं कहता हूं अडानी इस देश से चला जाए, क्या आप उस हजारों युवा को रोजगार दे सकते हैं? अगर आंसर ना है तो अडानी सही अपने जगह पे। वही देखिए, अगर अर्जुन ने बद्ध किया तो बद्ध किया धर्म के लिए। आप कहां थे इतने दिनों से? कहां सो रहे थे जब फॉरेन बैंक लोन दे रही है? आप कहते हैं विदेश भाग जाएंगे। विदेशी कंपनियां, फॉरेक्स फंडिंग 28% सर इनके पास, फॉरेन कंपनी। आपका सिर्फ 30% एसबीआई तो कहां जीरो का हो गया सर?